हेलो दोस्तों, आज हम वेस्पर थ्योरी के क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2 करेंगे। तो पार्ट टू में क्या करेंगे, तो BF3 में अगर देखेंगे तो एस्ट्रिक्स नंबर 3 हुआ, क्योंकि बोरॉन का कितना होता है 5, तो मतलब बाकी कक्षा में कितना होता है 3 और 3 फ्लोरीन का, तो 3 3 6/2 तो हो जाएगा 5 5 का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp2 हो जाएगा। लॉन पे अगर देखेंगे तो बोरॉन जो होता है वो तीनों मतलब 3 को जो इलेक्ट्रॉन होता है तीनों के साथ मतलब बॉन्ड बना लेगा, तो उसके पास लॉन पेयर 0 होगा। ज्योमेट्री अगर स्टिक्स नंबर 3 होता है या स्टिक्स नंबर 3 और ये sp2 होता है, तो ज्योमेट्री होता है ट्रिगोनल प्लेनर मतलब TP। हम इसे इस प्रकार शेप क्या होगा, अगर 0 लॉन पेयर पे शेप ट्रिगोनल प्लेनर और शेप दोनों बराबर होगा। एंगल देखेंगे तो 120 डिग्री का 3, ये भी और ये भी। इसके बाद CS2 में देखेंगे तो स्टिक्स नंबर 3 आ जाएगा, sp2 हो जाएगा, लॉन पेयर हो जाएगा एक। ज्योमेट्री अगर देखेंगे तो ट्रिगोनल प्लेनर हो जाएगा TP, और उसमें एक लॉन पेयर बाहर की ओर निकल जाएगा और ये दोनों का नहीं अंदर की तरफ झुक जाएगा लॉन पेयर होने के कारण। शेप देखेंगे तो भी शेप और बेंट भी की तरह शेप होगा। अगर हम इसे उल्टा दें तो इस प्रकार बन जाएगा। लॉन पेयर तो दिखता नहीं है, तो हम इसे अगर झाँप दें और इसे अगर हम पूरा उल्टा दें जिस प्रकार का बनेगा, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। एंगल 105 डिग्री का एक बन जाएगा यहाँ इस दोनों के बीच में। अगर हम इसके बाद अगर हम CO2 का देखेंगे, देख लेते हैं। CO2 का स्टिक्स नंबर 2 होगा, ये sp3 होगा। लॉन पेयर कितना होगा 0, कार्बन का मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों बगल ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा। तो ज्योमेट्री अगर देखेंगे तो लाइनर sp पर क्या होता है, लाइनर होता है। ऑक्सीजन के साथ कुछ इस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा। शेप भी क्या हो जाएगा लाइनर, क्योंकि 0 लॉन पेयर पे शेप और बॉन्ड दोनों बराबर होता है। एंगल देख लेंगे तो 180 डिग्री का एक हो जाएगा। अगर BeCl2 अगर देखेंगे तो स्टिक्स नंबर कितना होता है, बेरिलियम मतलब बेरिलियम का देखोगे तो बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 2। क्लोरीन का मतलब क्लोरीन क्या है, मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट क्या जुड़ता है, तो स्टिक्स नंबर कितना हो जाएगा 2 2। बेरिलियम का 2 2 4 4/2 तो 2 हो जाएगा। अगर हम ये देखेंगे तो ये हो जाएगा sp, लॉन पेयर हो जाएगा 0। ज्योमेट्री देखेंगे तो लाइनर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा क्लोरीन बेरिलियम और क्लोरीन के साथ। शेप देखेंगे तो लाइनर हो जाएगा, क्योंकि 0 लॉन पेयर पे लाइन शेप और ज्योमेट्री दोनों बराबर होता है। एंगल 180 डिग्री का एक हो जाएगा। इसके बाद हम अगर आगे आते हैं तो आगे में हो जाता है ICl2। अगर ICl2 में देखेंगे तो यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो स्टिक्स में मतलब निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा। तो I पे बाहर के समय कितने इलेक्ट्रॉन होता है 7, प्लस क्लोरीन मोनोवेलेंट जुड़ जाता है तो 7 दूनी 9, और प्लस बाहर ये इलेक्ट्रॉन है ये जुड़ जाएगा तो 7 दूनी 9/10 हो जाएगा। तो स्टिक्स में कितना हो जाएगा 5, sp3d हो जाएगा। लॉन पेयर हो जाएगा ICl के साथ 2 बॉन्ड बनाइए लिया, 7 इलेक्ट्रॉन होता है मतलब 7 होता है, तो 7 के मतलब 2 बॉन्ड बना लिया तो कितना हो गया 5 हो गया। तो 1 2 3 4 1 5 हो जाएगा। और माइनस चार्ज जो होता है वो सेंट्रल एटम के पास जाता है जब तक ऑक्सीजन ना आए। अगर ऑक्सीजन आ जाएगा कोनो भी अभिक्रिया में, तो उसमें जो माइनस चार्ज होता है या प्लस चार्ज कोई भी चार्ज होगा वो ऑक्सीजन पर चला जाएगा। लेकिन जब तक ऑक्सीजन नहीं आए इस दोनों में बॉन्ड में मतलब कंपाउंड में, तो मतलब ये शेयर मतलब ये जो चार्ज होगा ये सीधा सेंट्रल एटम के पास जाएगा। स्टिक्स में कितना हो जाएगा 5, स्टिक्स नंबर 5 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। लॉन पेयर हो जाएगा 3, शेप क्या हो जाएगा लाइनर। लॉन पेयर 3 पे शेप हो जाएगा लाइनर, कुछ इस प्रकार का मतलब इस प्रकार हम 3 लॉन पेयर है तो 3 लॉन पेयर बना देंगे। और हम अगर देखेंगे तो मतलब 3 लॉन पेयर बनाने के कुछ इस प्रकार का शेप बन जाएगा। और इसके बाद बाहर में घेर करके हम माइनस चार्ज लगा देंगे। इसी प्रकार हम देखेंगे BrF2 प्लस चार्ज में, तो स्टिक्स में क्या होगा बेरिलियम का कितना बाहर का इतना 7 7 7 प्लस मोनोवेलेंट जुड़ जाता है 7 दूनी 9, प्लस चार्ज है तो वो घट जाता है 9 में से 2 गया तो 9 में से गया तो 8, तो 8 4 हो जाएगा। sp3d हो जाएगा। लॉन पे अगर देखेंगे तो 0 हो जाएगा। बेरिलियम का 7 कक्षा होता है बाहरी कक्षा में, तो 2 को फ्लोरीन के साथ बनाइए लिया तो बचा कितना 7 2 बच गया तो 5 1 2 3 4। अब एगो इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया इसलिए प्लस चार्ज हो गया, तो 5वां इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो 2 लोन पेयर बच गया। शेप देखेंगे तो कुछ इसका इस प्रकार का शेप मतलब बन जाएगा। पीछे जो हम मतलब बताए थे मतलब कॉलम था उसमें हमने सब चीज़ लिखा था, तो शेप भी लिखा था, तो कुछ इस प्रकार का उसका शेप बन जाएगा। अगर हम ClF4 में देखेंगे माइनस चार्ज है तो स्टिक्स नंबर 6 हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। लॉन पेयर हो जाएगा 2। ज्योमेट्री होगा अगर 6 पे देखेंगे तो ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। शेप हो जाएगा स्क्वायरल प्लेनर, और उसका कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। क्लोरीन दोनों ऊपर नीचे लॉन पेयर, और ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन, और दोनों का माइनस चार्ज आ जाएगा।
इसके बाद हम आगे देखेंगे तो AlCl4 एल्यूमिनियम और क्लोरीन 4 गो है। तो एल्यूमिनियम का बाहर हम कितना इलेक्ट्रॉन होता है 3, मोनोवैलेंट कितना है 4, 4 3 7, अब माइनस है तो यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो जुड़ जाएगा स्टिक्स नंबर में, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो स्टिक्स नंबर में यह घट जाएगा जितना अगर प्लस माइनस रहा तो स्टिक्स नंबर कितना होगा 4, sp3 हो जाएगा, लोन पेयर 0 हो जाएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगा, शेप भी 0 लोन पेयर पर दोनों बराबर होता है, उसका कुछ कंपाउंड इस प्रकार का बनेगा। इसके बाद हम देखेंगे कि BF4 में स्टिक्स नंबर कितना हो जाएगा 4, sp3 हो जाएगा, लोन पेयर हो जाएगा 0, ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, शेप क्या होगा TD, कुछ इस प्रकार का बॉन्ड बन जाएगा, बोरॉन हो जाएगा चारों बगल, क्लोरीन हो जाएगा, एक जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या है, और ये बाहरी कक्षा वाला 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बोरॉन है तो 5 होता है, फ्लोरीन के साथ ये 4 बॉन्ड बनाइए लिया है, लेकिन उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3 को बचा, तो 3 को बचा तो और एक माइनस चार्ज होने के कारण ये अंदर चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और फ्लोरीन चारों का था 1 बॉन्ड बना लेगा। अगर हम देखें BrF4 में तो स्टिक्स नंबर 6 हो जाएगा, sp3 D2 हो जाएगा, लोन पेयर 2 हो जाएगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, कुछ शेप आयत इन चारों भाग आयत बना देंगे, उसके आयत को मतलब जहाँ जहाँ फ्लोरीन होगा वहाँ यहाँ पे माइनस चार्ज होने के कारण ब्रोमीन के पास बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, एक आ गया तो 8 में से 4 के साथ बॉन्ड बना लिया तो 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन में 2 से भाग दे देंगे तो लोन पेयर आ जाएगा 2, कुछ इसी प्रकार का। से क्या होगा स्क्वायरल प्लेनर NH4 प्लस हो जाएगा तो स्टिक्स नंबर 4 हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 लोन पेयर 0, ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल, शेप भी होगा टेट्राहेड्रल, अगर कुछ इस प्रकार का बॉन्ड बना नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन। इसके बाद CH3 प्लस में स्टिक्स नंबर 3 होता है, sp2 होता है, लोन पेयर 0, ज्योमेट्री ट्रिगोनल प्लेनर, शेप क्या होगा मतलब शेप होगा 0 लोन पेयर पे दोनों बराबर होता है, हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन इससे बॉन्ड बनने लगा। CH3 में अगर देखेंगे तो स्टिक्स नंबर 4 होता है, sp3 होता है, लोन पेयर 0 होगा, ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल, शेप भी क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि 0 लोन पेयर पे शेप दोनों का मतलब सब शेप सब चीज़ बराबर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगर हम मतलब यही बता दिए हैं हम पहले कि जहाँ पे भी निगेटिव चार्ज रहेगा या पॉजिटिव चार्ज रहेगा 0, अगर वो 0 नहीं मतलब अगर ऑक्सीजन के अलावा अगर सेंटर मतलब निगेटिव या पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो वो सेंटर एटम के पास चला जाएगा, और उसके अलावा अगर दूसरा अथी रहा तो वो मतलब ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। अगर हम देखें NO3 माइनस में स्टिक्स नंबर कितना हो जाएगा 3, नेचुरल का बाहरी कक्षा में अगर देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन उसमें से 3 ले लिया तो बाहरी कक्षा में मतलब बाहरी कक्षा मैंने 3 बॉन्ड बना लिया तो 2 मतलब 5 हो रहा था और ऑक्सीजन ने मतलब 3 ले ही लिया, नाइट्रोजन का 7 होता है उसमें से 5 बाहरी कक्षा में था 3 ले ही लिया तो 2 बच गया, तो उसका नहीं हो पाएगा। तो हमने पीछे पढ़ा था कि NO3 मतलब कुछ जो होता है जैसे जिसमें अगर हम देखेंगे तो ऑक्टेट नहीं पूरा होगा, मतलब कुछ ऐसे होते हैं मतलब जो हमें याद करना पड़ता है। हम अपने इसे कुल तीसरे वीडियो में बनाया था, इसे पहले तीसरे वाला वीडियो में कि कुछ ऐसा होता है जो कि मतलब ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा निगेटिव चार्ज होता है जिसके कारण नाइट्रोजन पर से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, मतलब नाइट्रोजन पर का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके कारण उसका जो लोन पेयर होता है उसका बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण उसका लोन पेयर मतलब बहुत ज़्यादा नीचे चलाता है, जिसके कारण वह 3 मतलब स्टिक्स नंबर 3 हो जाता है, मतलब वह उसका स्टिक्स नंबर 3 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा उसका। ज्योमेट्री देखेंगे तो sp2 का ट्रिगोनल प्लेनर होता है, कुछ इस प्रकार का बनेगा। और अगर हम देखेंगे तो कुछ हमने पढ़ा था कि जितना ही मतलब यहाँ पे AO4 है मतलब कुछ ऐसे ही मतलब ऑक्सीजन जितना भी रहेगा, शुरुआत में पढ़ा था कि ऑक्सीजन सभी के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा तो इसके साथ क्या बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका भी अगर डबल माइनस आएगा तो 2 को ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बनाएगा, ऑक्सीजन के पास 3 को माइनस आएगा तो तीनों के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 4 आ जाएगा तो 4 के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत ज़्यादा नहीं ज़्यादा ही कुछ महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अगर देंगे तो sp अगर है तो उसका कुछ इस प्रकार का बनेगा लाइनर, A के साथ B का डबल बॉन्ड बनेगा, दोनों के साथ लाइनर है। तो अगर sp2 है तो कुछ इस प्रकार का शेप बनेगा। अगर हम ABC देखेंगे तो A बराबर होगा B बराबर होगा C, इसमें AB भी बराबर होगा, ट्रिगोनल पेयर है। इसके बाद
sp3 है तो कुछ इस प्रकार का बॉन्ड बनेगा। इसमें ए बी से हमें अगर तीनों बॉन्ड का नाम दे तो ए बी और सी डी चारों वाला हो जाएगा। स्टैंड अप होता है डी से चालू। sp3d में क्या होगा, कुछ इस प्रकार का बनाएगा। अगर जो मतलब देखेंगे तो अगर ये जो मतलब साइड साइड से ये दोनों लंबा है खड़ा तो वो दोनों लंबा हो जाएगा थोड़ा, और साइड साइड से जो है तो वो तीनों छोटा हो जाएगा। इसे हम कहते हैं इक्वलेरियल। एक्जल इसे कहते हैं हम, जो बड़ा बनता है वो एक्जल। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम देखेंगे तो वो तीनों साइड से मतलब बॉन्ड बन रहा है, तो इसके और इसके रिपल्सन के कारण ये इसको मतलब ज़्यादा रिपल्सन होने के कारण ये लंबा बन जाता है, जिसके कारण लंबा कोई भी बॉन्ड बनेगा तो उसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि वह बहुत दूर है, मतलब दूर हो जाता है, जिसके कारण हम उसे कम एनर्जी में भी आराम से निकाल सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ए बी सी अगर हम नाम दिए तो ए बराबर बी, ये ए बी सी है तो ए बराबर बी बराबर सी होगा, लेकिन डी ई क्या होगा, बड़ा होगा, जिसे हम एक्जल कहते हैं। ये होगा ऑल इक्वेटोरियल ड्यू टू रिपल्सन। रिपल्सन का कारण ये होता है, मतलब अगर हम देखेंगे तो एक्जल का रिपल्स ज़्यादा होगा, मतलब लंबा होगा, ई के मुकाबला है, मतलब इक्वलोरियल के मुकाबला। अगर हम देखेंगे यही sp3d2 में, तो फिर अगर हम देखेंगे तो एक के साथ कुछ इस प्रकार का बॉन्ड बनाएगा। इसमें क्या होगा कि तीन को हो जाएगा, मतलब ये तीनों एक साइड, ये तीनों एक साइड, मतलब इसमें सब बराबर हो जाएगा, जिसके कारण ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी बराबर एफ। लेकिन लोचा बस दूसरे को में होगा, एगो होगा sp3d1 में, एगो होगा sp3d3 में। उसका कुछ इस प्रकार का बॉन्ड बनेगा। और उसमें अगर देखेंगे तो जो बाहरी मतलब ये बी वाला बनेगा इक्वेटोरियल, मतलब ई वाला, तो ये दोनों बड़ा हो जाएगा। इसके बाद बाकी सब छोटा हो जाएगा। ये सभी क्यों होता है, रिपल्सन के कारण, जो हम पहले बता चुके हैं। अब आज के लिए बस इतना ही।